जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए नीरज कर रहे हैं देश भर की 1 लाख किलोमीटर से ज़्यादा की साइकिल यात्रा। 80,000 से ज़्यादा किसानों को कर चुके हैं जागरूक। क्या आप ऐसे पढ़े लिखे युवक से दुर्गम और जोखिम भरी देश भर की साइकिल यात्रा की उम्मीद कर सकते हैं जो साधन संपन्न है? लुधियाना में कुछ किसानों के देश भर से आने और सिर्फ कैंसर का इलाज कराने के मकसद से लुधियाना आने के कारण इस युवा को लोगों को कैंसर के प्रति जागरूक करने और जैविक खेती को बढ़ावा देने के मकसद से देश भर में 1,11,111 किलोमीटर की साइकिल यात्रा करने की ठानी है। नीरज की ये यात्रा पिछले साल 4 अप्रैल 2019 में शुरू हुई थी। हरियाणा के सोनीपत के रहने वाले नीरज कुमार प्रजापति लगभग 20,000 किलोमीटर से ज़्यादा की यात्रा कर चुके हैं और 70 से 80,000 किसानों से संपर्क कर चुके हैं। उनका कहना है कि वे अधिकांश किसानों को जैविक खेती के प्रति जागरूक करने में सफल हुए हैं और एक किसान द्वारा दूसरे किसान तथा उनके नवाचार को पहुंचाने का काम भी वे कर रहे हैं। उनकी साइकिल बेहद महंगी है जो किसानों ने अपने चंदे से उन्हें उपलब्ध कराई है। नीरज कुमार ग्वालियर के रुस्तम जी टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट में 2 साल बीटेक की पढ़ाई कर चुके हैं और सोनीपत के नज़दीक लुधियाना में सलाहकार के रूप में कार्य करने के दौरान उन्हें कैंसर के बढ़ते रोगियों के बारे में पता चला। तब उन्होंने खेती को शुद्धता के मापदंड पर खरा बनाने के लिए कोशिश शुरू कर दी। इसके लिए उन्हें साइकिल यात्रा सबसे बेहतरीन तरीका लगा और वह निकल पड़े। उनका कहना है कि वे रोजाना 100 से 150 किलोमीटर तक की साइकिल यात्रा कर लेते हैं। उनकी साइकिलिंग को देखते हुए उन्हें बाईसाइकिलिंग मैन ऑफ इंडिया का खिताब भी मिल चुका है। प्राइम 18 इंडिया के लिए ग्वालियर से उमेश वर्मा की रिपोर्ट। जय जवान जय किसान जय विज्ञान। नमस्कार मेरे प्रिय किसान साथियों, आदरणीय गुरुजी एवं समस्त भारतवासियों। मैं नीरज कुमार प्रजापति द बाईसाइकिल मैन ऑफ इंडिया, जो द बाईसाइकिल मैन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर के नाम से जाना जाता हूं, और मैं यह 1,11,111 किलोमीटर की मिशन ऑर्गेनिक बाईसाइकिल यात्रा कर रहा हूं, जो कि यह यात्रा पूरे भारत के सभी राज्यों से होकर गुजरेगी। और इसमें अभी मैं 9 अप्रैल 2019 से यह यात्रा मैंने चालू की थी और जो कि अभी मैं कल शाम को 20,128 किलोमीटर की यात्रा पूर्ण करके ग्वालियर पहुंचा हूं। ये यात्रा जो है, इसका उद्देश्य है कि जैविक खेती को जागरूक करना, और जो कि किसान भाई इतना केमिकल यूरिया DAP जो यूज़ करते हैं, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड और जो भी खरपतवार नाशी है, तो उनको जागरूक करना कि आप इसकी जगह एक देसी गौ माता पाल के आप जैसे कैसे गौमूत्र गोबर अथवा जो भी आपके देसी चीज़ें उनसे कैसे खेती की जाए, और नीम धतूरा भांग लहसुन अदरक हरी मिर्च इनको मिक्स करके कैसे आप बायो पेस्टिसाइड और कीटनाशक घर में तैयार कर सकते हैं। आपको बाजार से कुछ लाने की जरूरत नहीं है, आप पूर्ण रूप से जैविक खेती कर सकते हैं। इसमें देखिए बहुत सारे किसान भाई हैं जिन्होंने पहले पूरा 100% केमिकल करते थे। मैं किसी किसान भाई को ये नहीं कहता कि शुरुआत में आप जैविक कीजिए। मैं उनको ये सलाह देता हूं कि जो आप 10 केमिकल डाल रहे हैं उनकी जगह पहले एक सही केमिकल डालिए, ताकि 9 का पेस्टिसाइड रेसिड्यू अपने आप कम हो जाए। फिर आप धीरे धीरे अपने खेत की जो जैविक कार्बन है, जो उसकी उर्वरा शक्ति है, जीवनी शक्ति, उसको बनाइए और फिर धीरे धीरे जैविक खेती की प्रति जाइए। इसमें बहुत सारे भारत के विभिन्न प्रांतों से विभिन्न किसान जुड़े हुए हैं, जो मेरे साथ डिजिटली करीबन 200-250 ग्रुप में चलाता हूं, जिनमें किसानों की समस्याओं और उनके साथ जुड़ के काम कर रहे हैं। ये मैंने क्या है कि जो मैं ग्वालियर से मैं ग्वालियर में ही मैं पढ़ा हूँ। ग्वालियर में करीबन 3-4 साल रहा हूँ मैं ग्वालियर में ही। मेरे बड़े भाई भी ग्वालियर में ही रहते हैं। तो मैं ग्वालियर रुस्तम जी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से मैं बीटेक इंजीनियर ड्रॉप आउट स्टूडेंट हूँ। और मैं जब लुधियाना में सलाहकार के तौर पे मैं वहाँ सलाहकार था, तो मैंने वहाँ पे जो पब्लिक थी, जो गांव से किसान भाई थे, वो मुझे बोलते थे नीरज एक रिजर्वेशन कर दे। मैं बोला कहाँ का? तो बोला कैंसर ट्रेन का। मैं बोला कैंसर ट्रेन क्या? उन्होंने मुझे बताया कि पंजाब के अबोर ज़िले से एक ट्रेन चलती है कैंसर ट्रेन, जिसका नाम कैंसर ट्रेन है। वो बीकानेर और श्री गंगानगर जाती है, जिसमें कि कैंसर के 75% जो मरीज होते हैं वो कैंसर के होते हैं। जब वह ट्रेन बीकानेर पहुँचती है तो बाहर जो पब्लिक होती है वो पूछते हैं कौन सी ट्रेन आई है, तो बोलते हैं कि कैंसर ट्रेन आई है।